जब से अर्णव गोस्वामी ने रिपब्लिक भारत चैनल में काम करना शुरू किया, तब से ही गैर बीजेपी पार्टियों के लिए दुश्मन जैसा हो गया। सुशांत आत्महत्या केस के बाद जिस तरीके से रिपब्लिक भारत ने हर पहलू पर केस की जांच करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को मजबूर किया और उसके बाद जो देश से अर्णव को सपोर्ट मिला, उसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार ने अर्णव गोस्वामी को परेशान करने का पूरा मन बना लिया। सोनिया गांधी के नाम की वजह से अर्णव पर केस किया, उससे कुछ नहीं हुआ तो टीवी न्यूज के टीआरपी की हेरा फेरी वाला केस किया। उस केस में भी अर्णव बेदाग छूट गया तो महाराष्ट्र सरकार ने 2 साल पुराना केस का फाइल खुलवा दिया। वास्तुविद अन्वे ने रिपब्लिक चैनल पर 2018 में बकाया नहीं देने का इल्जाम लगाया था और उसके बाद आत्महत्या कर लिया था। उस केस को महाराष्ट्र सरकार ने फिर से खुलवा दिया और उसके जुर्म में अर्णव को भारी पुलिस बल के साथ गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। इस बदले वाली भावना की हर तरफ निंदा हो रही है। देश के कोने कोने में इस घटना का विरोध हो रहा है। वहीं यूपी के प्रयागराज में भी वकीलों ने इस घटना की निंदा की और महाराष्ट्र सरकार को घेरा। वकीलों ने कहा कि यह घटना शर्मनाक है और बेवजह अर्णव को इस तरीके से फंसाया गया है और जेल में डाला गया है। अगर अर्णव को जल्दी रिहा नहीं किया गया तो देश के सारे वकील के साथ करोड़ों लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। ठाकरे मुर्दाबाद, सोनिया गांधी मुर्दाबाद, सोनिया गांधी मुर्दाबाद। लोग ये पत्रकार अर्णव गोस्वामी की जो गिरफ्तारी की गई है, ये सीधे सीधे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हत्या करने का प्रयास महाराष्ट्र सरकार ने किया है। और हम सभी अधिवक्तागण यहाँ पे इस विरोध में ये मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरह से इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं वो दूर होने चाहिए और पत्रकार को तुरंत रिहा करना चाहिए और बदले की भावना से काम करना महाराष्ट्र सरकार बंद कर दे। अन्यथा यदि जनता और जिस तरह से हम सभी अधिवक्ता उसके समर्थन में, पत्रकारों के समर्थन में इकट्ठा हुए हैं, हम सभी पुरजोर मांग करते हैं पत्रकारों का उत्पीड़न और पत्रकारों पर अत्याचार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ इस तरह का व्यवहार तत्काल बंद होना चाहिए। मैं सौरभ शुक्ला, पूर्व संयुक्त सचिव हाईकोर्ट बार एसोसिएशन। कर रहे हैं अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी के ऊपर। अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार ने की है, मतलब एक 2018 का वह मुकदमा जो मुकदमा क्लोज हो चुका था, जिसमें क्लोजर रिपोर्ट लग चुकी थी और बिना न्यायालय को उसको ओपन कराया 2018 को उस मुकदमे पे जिस प्रकार से क्या किसी आतंकवादी को भी सुबह 6 बजे इस संख्या में पुलिस द्वारा घसीट करके आज तक किसी अपराधी को ले जाया गया क्या? जिस प्रकार से अर्णव गोस्वामी को ले जाया जा रहा है, इससे साबित होता है कि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से बदले की कार्रवाई कर रही है। टीआरपी के मामले में क्योंकि परमवीर सिंह उनको नहीं फंसा पाए, क्योंकि टीआरपी का मामला दूसरा निकल गया, उसमें दूसरे चैनल के लोग शामिल हो गए, इसलिए 2018 के पुराने मुकदमे को खोल करके और सुबह 6 बजे बिना किसी आदेश के जिस प्रकार से पुलिस ने हमला किया है, उस प्रकार का कृत्य अभी तक के इतिहास में सिर्फ आपातकाल में हुआ या अब महाराष्ट्र सरकार यह कर रही है। जो अभिव्यक्त की आज़ादी, आर्टिकल 19 संविधान की रक्षा करो की बात करने वाले लोग थे, जो अब तक कैंडल मार्च लेकर के आतंकवादियों के लिए निकल जाया करते थे, वह एक भी ऐसा पत्रकार जो लुटियन मीडिया का पत्रकार है, वह एक भी पत्रकार उस राष्ट्रवादी पत्रकार के साथ नहीं खड़ा हो रहा है। इसलिए हम लोग इस विरोध कर रहे हैं। और अगर ये विरोध महाराष्ट्र सरकार ने इस बात को, इस घटना को बंद नहीं किया, इस प्रकार की घटना को राष्ट्रवादियों के खिलाफ, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद उच्च न्यायालय से अधिवक्ताओं का एक बड़ा जनसमूह इस पूरे प्रयाग में नहीं पूरे देश में एक जन आंदोलन करने का काम करेगा। संतोष कुमार शुक्ला, इलाहाबाद उच्च न्यायालय।